बात बहुत पहले की है। एक बार रमेशर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिकहरिया जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। टिकहरिया और मकरेड़ा के बीच मात्र 6 से 7 किलोमीटर की ही दूरी थी और इस रूट पर एक दो पैसेंजर गाड़ियां दौड़ा करती थी। पर मकड़ेरा से टिकहरिया होकर आगे जाने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब रमेशर काका क्या करें? पहले तो उन्होंने वह रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अपना झोला झंडा उठाए और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़ा से टिकहरिया की ओर चल दिए। टिकहरिया में स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़े आदि बेचा करते थे। रमेशर काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सवेर पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर आने जाने की आदत थी, इसीलिए उस काली रात में भी वे तेजी से ऐसे बढ़े चले जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। अभी रमेशर काका लगभग 1 किलोमीटर तक बढ़े होंगे, तभी उन्होंने पटरी के बीच एक बकरी मेमियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में पगहा बंधा था और वह पगहा पटरी के बीच में फंस गया था। पहले तो रमेशर काका के दिमाग में यह बात आई कि आखिर इतनी रात को यह बकरी यहाँ कैसे आ गई, और अगर कोई लेकर आया था तो इसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, रमेशर काका ने और अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के फंसे पगहे को निकालने की कोशिश शुरू कर दी, पर पगहा इस तरह से फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। रमेशर काका उस बकरी के पगहे को निकालने में इतने मशगूल थे कि उन्हें आती हुई ना मालगाड़ी की सुर थी और ना ही उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी रमेशर काका के काफ़ी करीब आ गई। अरे, यह क्या? अब जाकर रमेशर काका को मालगाड़ी का आभास हुआ और वे कूदकर पटरी से हटना चाहे, पर यह क्या, वे ज्यों कूदकर भागना चाहे त्यों ही उस बकरी ने विकराल रूप पकड़ लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई दैत्य है। अब तो रमेशर काका थोड़ा डर भी गए और उस बकरी ने भागते रमेशर काका की धोती ही मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब रमेशर काका एकदम से असहाय हो गए थे और पसीने से पूरी तरह भीग भी गए थे। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे और वे न चाहते हुए भी पटरी की ओर खींचे चले आ रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो रमेशर काका की समझ से परे था। अचानक एक 15 से 16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हो गई और देखते ही देखते उसने उस बकरी के मुंह से रमेशर काका की धोती छुड़ाने लगी। अब तो वहां का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। रमेशर काका पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर इस किशोरी के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हुई और तेजी से रमेशर काका को धक्का दे दिया। अब रमेशर काका पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए। वे गिरे गिरे अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही यह भी कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और किशोरी में भयंकर लड़ाई चल ही रही थी। रमेशर काका अचानक एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण यह था कि अभी तक तो वे केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वह बकरी और किशोरी
उसी पटरी पर लड़ रहे हैं जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही है। पर इन दोनों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और ना ही वे दोनों मालगाड़ी के पहियों के नीचे आ रहे थे, और कभी कभी नीचे भी आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो रमेशर काका एकदम से पीले पड़ गए और उन्हें इस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे, जो रेलवे लाइन के पास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों आदि की जान बचाती रहती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पगहे को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया और वह एक भयंकर आवाज में मेमियाई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पगहा छोड़ दिया। पगहा छोड़ते ही वह बकरी मेमियाते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वह लड़की धीरे धीरे रमेशर काका की ओर बढ़ने लगी। रमेशर काका थूक सटक लिए। उन्होंने डर भी लग रहा था, और उन्हें यह भी पता था कि यह भूतनी उनका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे रमेशर काका के पास पहुंची। रमेशर काका अब उठकर बैठ गए थे। लड़की ने हाथ देकर रमेशर काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लाकर दे दी। अब रमेशर काका थोड़ा सहज हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ साथ चलने के लिए कहा। अब रमेशर काका उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटरियों पर बढ़े चले जा रहे थे। कुछ दूर के बाद अचानक रमेशर काका उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हकला कर बोले, बेटी, तुम कौन हो और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी, पर फिर संभल कर बोली, काका, 5-7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरे इसी बकरी का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन भी आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में इस बकरी के साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रमेशर काका की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के सर पर अपना हाथ रख दिया। किशोरी थोड़ी शांत हो गई। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर रमेशर काका ने पूछा कि बेटी, पर वह बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी? इस पर उस किशोरी ने कहा, दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ले ली थी और उसके बाद से वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं, अपितु उसकी बकरी की गलती से हुई थी, पर वह किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं है। बातों ही बातों में रमेशर काका उस किशोरी के साथ टिकहरिया स्टेशन के पास पहुंच गए। लड़की ने कहा कि काका, अब आप चले जाइए, मैं इसके आगे नहीं आ सकती। पर रमेशर काका ने उससे कहा कि बेटी, तू बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों को सुनकर वह किशोरी थोड़ी भावुक हुई, पर ऐसा नहीं हो सकता कहकर जाने लगी। रमेशर काका की माने तो वह किशोरी बराबर रमेशर काका को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी। एक दिन रमेशर काका ने उसकी आत्मा की शांति के लिए